तो हाय गाइस, आज हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। तो हम नेट पर कटिंग नहीं करेंगे, हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अस्तर बिछा लिया है। जो अस्तर है हमारा वो ब्लाउज़ के 2 पीस लिए मैंने अस्तर। ना मेरे को शॉर्ट ड्रेस सिलाना था, इसलिए मैंने 2 अस्तर लिए ब्लाउज़ के। तो ये हमने दोनों को बिछा लिया। उससे पहले हम शोल्डर गिन लेंगे। तो ये मैंने शोल्डर 6 के ले लिए और यहाँ से हम यहाँ पे शोल्डर भी 6 के और मुंडा भी 6 का ले लेंगे। तो अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब हम छाती का निशान लगा लेंगे। तो छाती का निशान लगाने के लिए मैं ड्रेस पर नाप लूँगी। तो यहाँ से हम यहाँ तक टेप लगाकर छाती का नाप गिन लेंगे। तो हमारे छाती का नाप है 16.5। तो 16.5 का डबल होता है 8। 8 में हम 2 इंच ऐड करेंगे, 9, 10 और आधा इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम 10.5 पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमने 10.5 पर मोंडे का निशान लगा लिया है। तो उसके बाद हम यहाँ से अपने सीट की खड़ान में लंबाई गिनेंगे। तो खड़ान में हम 13 की लंबाई लेंगे। तो हर किसी की 13 की रहती है या फिर आधा इंच एक्स्ट्रा 13.5। तो हम यहाँ पे 13 ले लेंगे, हमारा शॉर्ट कुर्ती इसलिए। उसके बाद हम सीट अपने कुर्ती पर गिन लेंगे। तो मेरे सीट है 16 के। तो 16 का डबल होता है 16 का डबल भी होता है 8। तो 8 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 9, 10। तो 10 के हम शोल्डर अपनी सीट ले लेंगे। तो 10 पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 10 पर निशान लगा लिया है। उसके बाद हम सीट का और यहाँ से बीच में नाप ले लेंगे। तो उसके बाद हम कमर की फिटिंग का नाप ले लेंगे। तो हमारा मुंडे का 10.5 है और नीचे का 10.5 का। तो हम यहाँ आधा इंच कम ले लेंगे और उस पर निशान लगा लेंगे। अभी गोलाई दे देंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमने 10 पर निशान लगा लिया है और यहाँ से हम थोड़ी सी अंदर से गोलाई दे देंगे कमर की फिटिंग के लिए। तो ये हमने गोलाई दे दी है। उसके बाद हम मुंडे की गोलाई दे देंगे। तो गोलाई के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है और ये अब हम गोलाई दे देंगे। तो ये गोलाई हो चुकी है बाहर की। तो जो अब अंदर की गोलाई है वो हम एकदम अंदर से खोल गोलाई दे देंगे। तो ये हमने अंदर से खोल गोलाई दे दी है। अब देख सकते हैं वह बाहर का ज़्यादा रहता है और अंदर का कम रहता है। उसके बाद हम घेरा गिन लेंगे। तो हमने सीट अपने 10 के लिए थे। तो जितने भी सीट होते हैं उससे आधा इंच हमारा घेरा होना चाहिए। तो हमने सीट 10 के लिए थे तो घेरा हम 10.5 का लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये मैंने 10.5 पर निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ से हम सीट तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो जो अंदर की साइड जो हमने मुंडे का निशान लगाया उस पर कटिंग नहीं करेंगे, जो बाहर की साइड लगाया था उसी पर हम कटिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये हो चुके हैं हमारे अस्तर की कटिंग। अब हम जो नीचे का पार्ट था वो निकाल लेंगे। जो ऊपर का पार्ट था उसमें जो हमने मुंडे का अंदर वाला निशान लगा लिया था वो कटिंग कर लेंगे। तो अब ये हमारी मुंडी की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेट पर अस्तर रख के कटिंग कर लेंगे। तो चलिए करते। तो ये हमने नेट बिछा लिया, इसके ऊपर हम अस्तर को रखकर कटिंग करेंगे। जो पीछे वाला मुंडा ज़्यादा कटा था वही वाले अस्तर को रखकर कटिंग करेंगे। जो आगे वाला मुंडा ज़्यादा कटा था वो रखकर कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है इसलिए। तो ये हो चुकी है हमारी कटिंग। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसमें से हम आस्तीन कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब हम मुंडे का नाप लेंगे। मुंडे के नाप के लिए जो हमने अस्तर कटिंग किया था उस पर ऐसा टेप रख कर ऐसे गोलाई का नाप ले लेंगे। तो ये आ गया 10 का। तो हम मुंडा 10 का ले लेंगे यहाँ से। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा था तो ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं यहाँ से मुंडे का निशान ये अपने नीचे 3 का निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से मुंडे पर सादी गोलाई दे देंगे। उसके बाद नीचे का जो घेरा है मुझे अम्ब्रेला रखना है, अम्ब्रेला आस्तीन रखनी है, इसलिए मैं ज़्यादा रखूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने 9 पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ से अब हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी गोलाई हो चुकी है। इसके बाद अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो चुकी है हमारे आस्तीन की कटिंग। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं।
तो ये मैंने कैनवस ले लिया है, तो ढाई पर हम गले का निशान लगा लेंगे। उसके बाद खड़ान में हम 6.5 का ले लेंगे। तो ये मैंने 6.5 पर निशान लगा लिया है। इसके बाद हम चौकोन बना लेंगे। तो अब हमने चौकोन बॉक्स बना लिया है। अब हम पान का आकार दे देंगे। तो ये मैंने पान का आकार दे दिया। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग अच्छे से करनी है। तो अब हम अस्तर पर नेट रखकर सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ से हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी अच्छी तरह से सिलाई लग चुकी है। इसी तरह मैं दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो जो हमने बीचों बीच कट लगाया था गले का, वो बीचों बीच ऐसे रखकर सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ कोने तक सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम साइड से बाहर निकल जाएंगे। फिर किनारे पे अच्छी तरह से आराम से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी आराम से सिलाई लग चुकी है। अभी लुक देख सकते हो कितना प्यारा है। अभी जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हम अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे से कट दे देंगे। कट देना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही फिनिशिंग अच्छी तरह आएगी। तो अभी हम गले को अंदर पलटा देंगे। तो इसी तरह हम अंदर फोल्ड कर देंगे अच्छी तरह से, और थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने प्रेस कर लिया। उसके बाद किनारे में आराम से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने अच्छी तरह से किनारे में आराम से सिलाई लगा ली है। तो ये हमारे किनारे में सिलाई लग चुकी है। अभी साइड से भी हम एक बार और सिलाई दे देंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, और देख सकते हो फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। इसके बाद हम इसी तरह मैंने पीछे का गला भी बना लिया था, कैनवास पर रखकर 4.5 इंच का है, आप देख सकते हो। अभी इसके ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट सिलाया था गले का, उसको हम जो ये गले के नीचे ऐसा रख देंगे। ये ऊपर होना चाहिए। इसी तरह हम आराम से ऐसे रखकर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। जो आगे का गले का वो कैनवस है वो आगे ही रहना चाहिए। ऐसे इसी तरह आराम से हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड की हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी दोनों साइड में सिलाई लग चुकी है। उसके बाद में अब देख सकते हो इसे ऐसे पकड़ के ऐसे फोल्ड कर यहाँ से सिलाई लगा ले। अच्छी तरह से ऐसे पकड़कर इसे आराम से इसी तरह सिलाई लगा लेना। तो ये हो चुकी है हमारी गले की सिलाई। आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक आया है गले का। अब अंदर की फिटिंग भी देख सकते हैं कितने अच्छे से गले का वो पैक हो चुका है। अब यहाँ पर हम आस्तीन जॉइंट करेंगे। आस्तीन जॉइंट करने के लिए बीच में कट लगा ले, और इसे जो शोल्डर पर रखकर सीधी सिलाई लगा ले। अच्छी तरह गोलाई में सिलाई लगा लेंगे हम दोनों साइड से। तो ये हमारी दोनों आस्तीन में अच्छी तरह से आराम से सिलाई लग चुकी है।
तो आप फाइनल लुक देख सकते हैं आस्तीन का कितना प्यारा आया है। इसी तरह से आराम आराम से सिलाई लगाए। देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी है, गोलाई आनी चाहिए अच्छी तरह से आगे से। दोनों साइड में आस्तीन लग गई है। अभी जो हमारा आस्तीन का घेरा है उसमें आराम आराम से हम सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद जो हमने लेस ली थी वो आस्तीन में लगा देंगे अच्छी तरह से। तो दोनों साइड में आप देख सकते हो अच्छी तरह से लेस लग चुकी है, कितना प्यारा लुक दे रहा है। तो इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो फिटिंग के लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है, जो हमारी कुर्ती थी उसके ऊपर हम नाप ले लेंगे। तो ये मेरी छाती का नाप 16.5 है, तो हम बीचों बीच टेप रख कर निशान लगा लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ से हम 13.5 पर निशान लगा लेंगे खड़ा। तो यहाँ पर हमने 13 पर निशान लगा लिया है, दोनों साइड हम 13 पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद सीट गिनने के लिए हम फिर से कुर्ती लेंगे और कुर्ती पर इसी तरह से नाप लेंगे। तो ये भी हमारा 16 का है, तो हम बीचों बीच 16 का निशान लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमने दोनों साइड निशान लगा लिया। फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये थोड़ा मैं आधा इंच बड़ा रखूँगी, यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लगा लिया है और ये इसी तरह हम गोलाई दे देंगे। तो ये दोनों साइड हमने अच्छी तरह से गोलाई दे दी है। इसके बाद आस्तीन की फिटिंग के तो हमारी अम्ब्रेला आस्तीन है, इसलिए मैंने नाप नहीं लिया, अंदाज़े ऐसे ही निशान लगा लिया दोनों साइड के आस्तीन में। अम्ब्रेला आस्तीन के लिए मैंने बस आधा इंच छोड़ा है सिलाई के लिए। तो जो हमने निशान लगा लिया था उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। जो फिटिंग का निशान है वो दोनों साइड अच्छी तरह से साथ में आनी चाहिए, इसी तरह अच्छे से सिलाई लगा ले। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी हम पैक टिप दे देंगे और फिर यहाँ से हम ऐसे बाहर निकल जाए। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, दोनों साइड में मैंने इसी तरह सिलाई लगा ली, आप देख सकते हो। तो अब हम कट बना लेंगे। तो कट के लिए इसी तरह हम फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैंने फोल्ड कर कर अच्छी तरह से यहाँ ऐसे सिलाई लगा ली है। उसके बाद किनारे से भी हम अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो किनारे में हमारी सिलाई लग चुकी है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है। उसके बाद दोनों साइड की हमने इसी तरह सिलाई लगा ली थी। उसके बाद जो हमारा घेरा है उसमें हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। इस दोनों साइड के हमारी घेरे में सिलाई लग चुकी है, फाइनल लुक देख सकते हैं आप। इसके बाद इसमें हम लेस लगा देंगे इसी तरह आराम आराम से हम दोनों साइड में लेस लगाएं। तो ये हमारी दोनों साइड में लेस लग चुकी। तो अब हम इसी तरह दोनों साइड में अच्छी तरह से कट छोटे कट लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो ये मैंने दोनों साइड में कट लगा दिए, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितना प्यारा आया है। कुर्ती की फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छे से आई है, पीछे से भी देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग के वीडियो भी डाली है, तो देखिए। बाय, थैंक यू।